थैंक यू खाटू श्याम जी, आपने हमारी इस घर में एंट्री करा दी और रहने के लिए हमारे को जगह भी मिल गई। बस हमारे को हिम्मत दीजिएगा कि मैं कुछ भी करके थानेदार साहब और अपने परिवार के दिल में भी जगह बनाऊं। बुलबुल, फिर तुम्हारे ये क्या है? ये मटकी तुझे आते जाते ये याद दिलाती रहेगी कि इस पे बनी चारों चीजें जो सुहाग की निशानियां हैं वो तुझे अपनी हर गलती पर उतारनी पड़ेगी। 4 एहसास, 4 मौके और 4 नियम। तो हर नियम के टूटने के साथ इसे अपनी सुहाग की एक निशानी उतार कर हमें देनी होगी। ये देख, ये बिछिया, ये पायल, ये चूड़ा और ये वाला मंगलसूत्र। जेठानी साहब, जब तक हमारे पास ये दोनों का आशीर्वाद है ना, तब तक ना ही आप और ना ही आपकी वो मटकी मौसी से दोनों में से कोई भी हमारे को ना डरा सकता। मैं बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ कि मैं थानेदार साहब को मना कर रहूंगी। हस्या ताईसा होंगी कड़ी, लेकिन सामने है बुलबुल खड़ी। तू आज ही इस घर में आई है ना बुलबुल? अब देखना, आज ही की रात डांडिया इवेंट में मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी। अरे सुनो, ये बुलबुल यहाँ क्या कर रही है? इसके सासरे वालों ने इसे वापस अपना लिया क्या? अरे पता है, इसने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अच्छा? हाँ, और तो और इसी की वजह से तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ था। दृष्टि, इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है। पता नहीं हमारे पीठ पीछे घर पर क्या करती, इसलिए ले आई मम्मी जी। मेरा इसको यहाँ लाना जरूरी था। 4 क्या, 1 मौका भी नहीं मिलने दूंगी मैं इसे। अब बस सही वक्त का इंतजार करना है मुझे अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए। इतनी बदनामी के बाद भी सुलक्षणा बहन ने इसे अपना लिया। क्या बेवकूफी है ये। ओले, नाना काकी साहब, आप लोगों को इतनी पंचायती करने की कोई जरूरत नहीं। घर वालों ने अभी भी हमारे को अपनाया ना। वो तो मैं ही इन सबके घर के बाहर ना धरना दे के बैठ गई थी माफी मांगने के लिए। इन अच्छे लोगों ने तो बस हमारे पे दया दिखा के हमारे को वीर सरसा का पर्सनल सहायक बना दिया। और मेवे की चिंता किए बिना मैं बस सबकी सेवा कर रही हूँ और कुछ ना। अब आप लोग अपनी दिमाग की खुजली बंद करिए और अब लड्डू खाइए। अरे थानेदार साहब, सॉरी, अब सरसा, ये जूस ना ना,
ये वाला मत लीजिए। क्यों? इसमें बर्फ है। ये वाला लीजिए, वो आपका गला खराब हो जाता है ना बर्फ से। हाँ। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। एक पीए का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है मेमोरी। थैंक यू। मैं सिर्फ आपके लिए आपको सरसा बुला रही हूँ, लेकिन हमारे लिए तो आप हमेशा थानेदार सा ही रहेंगी। अरे, ये तुम्हारा वाला गाना है। चाचू चाचू चलो डांडिया खेलते हैं। चलो चलो मैं डांडिया लेती हूँ। चलो पढ़ने चलो। का मेरा खेलने का मन नहीं है, तुम लोग खेलो। अब नहीं चाचू चाचू चाचू, एक तो राशिदी भी नहीं है, उनको भी आज ही जाना था ड्यूटी करने के लिए। अब तो खेलो प्लीज 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 चाचू प्लीज प्लीज प्लीज। चलो। लच्छो, सारा परिवार वहाँ है। तू अभी क्या कर रही है? तू भी जा। आप तो जानते हैं ना, मैं डांडिया हमेशा आपके साथ ही खेलती हूँ। मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ सब आपसे ही शुरू होती है। मेरा मन नहीं है, आपका मन है खेलने का? ले। भाभी चलिए डांडिया खेलते हैं। ये हमारे को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी
बुलबुल अकेले अकेले मुस्कुरा रही है और डांडिया खेल रही है। कहीं अब वीर के सपनों में तो नहीं खोई है। देख ले बुलबुल, जितने रोमांटिक सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि तेरे सपनों पर पानी फेरने का मेरा प्लान शुरू हो चुका है। प्लान का स्टेप 1 डन। मामा वर्णिका डांडिया खेलने में बिजी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। गुस्से में देख रहे हैं, मतलब सपना नहीं, सच है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे साथ गरबा खेलने का मौका मत ढूंढो। वो तुम्हारे पहले के पैतरे और हथकंडे थे जो मुझ पर चल जाते थे, लेकिन अब नहीं। जाकर अपनी ड्रेस की डोरी बांध लो। डांस पर नहीं, अपनी ड्रेस पर ध्यान दो। सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुंह धो लेता। सर साहब ठीक है ना? ये क्या हो गया आपको अचानक? आप एक काम करिए, आप यहीं किसी कमरे में आराम कर लीजिए। चलिए हमारे साथ चलिए। बस यही तो मैं चाहती थी कि बुलबुल वीर को ऐसी हालत में देखे और उसे आराम करवाने के चक्कर में किसी कमरे में लेकर जाए। प्लान स्टेप 2 डन। अब मेहंदी, लगता है गरबे से पहले यहाँ पे मेहंदी लगाने का कोई कार्यक्रम था। सर साहब यहीं लेटे रहिए, मैं किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ।